Good morning, all of you. Today we are going to study time and work. आज हम पढ़ेंगे समय और काम. Time and work is the most easiest topic for SSC and also for the GATE. इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस लगानी है. कॉमन सेंस कैसे? जैसे दो आदमी मिलके काम एक दिन में करते हैं, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? ऑब्वियसली बात है 2 दिन में. इस तरह भी कॉमन सेंस कि आदमी ज्यादा है तो काम कम दिन में हो जाएगा, आदमी कम है तो काम में होने में ज्यादा दिन लगेंगे. इतनी कॉमन सेंस से टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे. किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में या गेट में वो देखते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days. क्वेश्चन में गिवन है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है. बी डू द सेम वर्क इन 15 days. बी उसी काम को 15 दिन में करता है. तो बताओ दोनों मिलके काम कितने दिन में करेंगे? ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? इस क्वेश्चन को करने के तुमने कई मेथड पढ़े होंगे, बुक्स में मिलेगा. इसका 1 day वर्क निकालो, दैट इज 1/10. इसका 1 day वर्क निकालो 1/15. दोनों को जोड़ दो, दोनों का 1 day वर्क निकल आएगा. उसका रेसिप्रोकल कर दोगे, दैट विल बी योर आंसर. हम उस मेथड पे नहीं जाएंगे. रीजन, रेशियो में दिमाग में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है. बायो कहती है, छोड़ देना. सेकेंड मेथड इज, इसको हम फॉर्मूले से करें. इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ इंडिविजुअल वर्क. हम इस मेथड को भी अडॉप्ट नहीं करेंगे. टाइम एंड वर्क में टोटल 27 टाइप्स हैं. 27 types means you have to remember 27 formulas only in time and work. Total arithmetics में topics हैं about 16. तो मतलब 16 chapters के हर एक टाइप के formulas याद करना. So I don't like this method. हम इस method को भी adopt नहीं करेंगे. We will go for LCM method. LCM method क्या है? A का 1 day वर्क गिवन है 10 days. बी का 1 day वर्क गिवन है 15 days. अपनी तरफ से कोई भी एक नंबर ले लेना और उसको टोटल वर्क अज्यूम कर लेना. इजी रहेगा. कोई ऐसा नंबर लेना जो दोनों की टेबल में आता हो. से मैंने लिया 60. अब इसी क्वेश्चन को हम कैसे पढ़ेंगे? ए 60 काम 10 दिन में करता है, बी 60 काम 15 दिन में करता है. ए 60 काम 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करता होगा? 6. बी 60 काम 15 दिन में करता है, तो एक दिन में कितने काम करता होगा? 4. दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करते हैं? 10. ए प्लस बी मिलके एक दिन में 10 काम करते हैं, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? 60 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 6 days. दैट विल बी योर आंसर. इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे एग्जाम में. इसी क्वेश्चन को वो दूसरे तरीके में भी दे सकता था कि एक काम को इतने दिन में करता है, ए प्लस बी मिलके काम को इतने दिन में करते हैं, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा? यू हैव टू यूज द सेम कंसेप्ट. तुम्हें सिर्फ एक ये कंसेप्ट सीखने की जरूरत है. तुम्हारा टाइम एंड वर्क एंड पैरेलली पाइप्स एंड पिस्टन खत्म हो जाएगा, मतलब फिनिश हो जाएगा. यू डोंट इवन हैव टू क्रैम अ सिंगल फॉर्मूला. कैसे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिस क्वेश्चन में मैं बात कर रहा हूँ. सेम स्टेटमेंट थी.
ए प्लस बी मिलके काम को 6 डेज में करते हैं। ए अकेला काम को 10 दिन में करता है, तो बताओ बी कितने दिन में करेगा? ए काम को करता है 10 दिन में, ए प्लस बी मिलके काम को करते हैं 6 दिन में, ठीक है। टोटल वर्क अपनी तरफ से कितने भी ले लेना, इजी रहेगा, मल्टीपल लेना 60। अब इस स्टेटमेंट को कैसे रीड करेंगे? ए 60 काम करने में 10 दिन लगाता है, ए 60 काम करने में 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितने काम करता होगा? 6। ए प्लस बी मिलके 60 दिन में 6 काम करते हैं, सॉरी 60 काम 6 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितने काम करते हैं? 10। ए प्लस बी मिलके एक दिन में 10 काम करते हैं, जिसमें से ए अकेला 6 काम करता है, तो बी एक दिन में कितने काम करता होगा? 4। ये आया बी का वन डे वर्क। बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 60 काम कितने दिन में करेगा? 60/4 that is equal to 50 days। सेम क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज थी। अगर तुमने ये कंसेप्ट सीख लिया और तुम्हें समझ में आ गया तो मतलब क्वेश्चंस सारे हो जाएंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर दे, मतलब 2 पर्सन्स की जगह 3 पर्सन्स दे देगा। फिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट दी उसने, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, सी उसी काम को 15 डेज में करता है। तो बताओ तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे? सेम कंसेप्ट फॉलो करेंगे। ए 10 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। टोटल वर्क अपनी तरफ से मान लेना, तीनों का मल्टीपल लिया मैंने 60। क्वेश्चन को उसी तरह से रीड करेंगे। ए 60 काम करने में 10 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितने काम करता होगा? 6। बी 60 काम करने में 12 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितने काम करता होगा? 5। सी 60 काम करने में 15 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितने काम करता होगा? 4। तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करेंगे? 15। तीनों मिला के एक दिन में 15 काम करते हैं। 60 काम कितने दिन में हो जाएंगे? 60 divided by 15 that is equal to 4 days। तो इस टाइप के तुम्हारे क्वेश्चंस आएंगे। 2 का वर्क गिवन होगा, दोनों का मिला के पूछ लेगा, 1 का गिवन होगा, दोनों का मिला के गिवन होगा, तीसरे का पूछ लेगा, या 3 मेंबर्स का दे देगा, या तीनों का वर्क दे देगा, 2 का दे रखा होगा इंडिविजुअल कितने टाइम में करते हैं, 3rd का पूछ लेगा। इसके अलावा तुम्हें डेज गिवन होंगे बट किसी और फॉर्म में गिवन होंगे, एफिशिएंसी की टर्म्स में गिवन होंगे, दिया होगा तुम्हें कि कौन काम कितने दिन में करता है, बट डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट फॉर्म में दिया होगा। उस टाइप के क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें।
जैसे क्वेश्चन है A is 200% more efficient than B. A B से 200% ज़्यादा काम करने की क्षमता रखता है एंड फिनिशेस द वर्क इन 15 days. यहाँ क्वेश्चन मैंने कहा A is 200% more efficient than B एंड फिनिशेस द वर्क. इसका मतलब A के बारे में ही बात हो रही है कि वो काम को 15 दिन में खत्म कर देता है एंड फिनिशेस द वर्क इन 15 days. Then together they will finish the work in how many days? क्वेश्चन क्या गिवन है? A B से ज़्यादा एफिशिएंट है कितना? 200 times more एंड A काम को खत्म कर देता है 15 दिन में. मुझे क्वेश्चन में नहीं है. पहले क्वेश्चन की पहली लाइन समझने की कोशिश करते हैं. A is 200% मोर एफिशिएंट देन B. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर B एक दिन में 100 काम करता होगा तो A ये 100 काम तो करेगा प्लस 200% ऑफ दिस 100, क्योंकि A is 200% मोर एफिशिएंट. A B से 200% ज़्यादा एफिशिएंट है, मतलब इसका 200%, that will be 200. It will come out to be 300. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर B एक दिन में एक काम करता है तो A एक दिन में 3 काम करता है. B एक दिन में एक काम करता है तो A एक दिन में 3 काम करता है. अब क्वेश्चन में यही बना है कि एक काम को 15 दिन में खत्म कर देता है. A finishes the work in 15 days. एक दिन में 3 काम करता है तो 15 दिन में उसने कितने काम किए होंगे? 3 into 15 45 वर्क्स. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों मिलके काम को कितने दिन में खत्म कर देंगे. A एक दिन में 3 काम करता है, B एक दिन में 1 काम करता है. दोनों मिला के एक दिन में कितने काम करते हैं? 4. दोनों मिला के एक दिन में 4 काम करते हैं तो 45 वर्क्स कितने दिन में खत्म हो जाएंगे? 45 डिवाइड बाय 4. दोनों काम मिला के 45 बाय 4 डेज में खत्म हो जाएंगे.